खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आज की सुबह आपकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि आपकी रात बिल्कुल खैरियत से गुजरी होगी और सुबह आपके लिए बरकत का बायस हुई होगी। ईमानदार होते हुए अपने दिन का आगाज़ हम दुआ के साथ और खुदा के पाक कलाम की हदायत से करते हैं। तो आज फिर खुदा के कलाम में से जो हमारे लिए हदायत और रहनुमाई मुहैया की गई है वो है मुक़द्दस लूका की इंजील और उसका नामा बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदा के कलाम में से मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका नामा बाब और उसकी 23वीं आयत। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, कल एक मैसेज दिया गया था जिसमें फ़रोतनी के बारे में खुदा के कलाम में से हमने सीखा था और वो हवाला हमने लिया था मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ। और हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि हलीमी जो है या फ़रोतनी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से आती है और तकब्बर जो है या खुदी जो है ये शैतान की तरफ से आती है। तो आज हम तकब्बर के बारे में, खुदी के बारे में खुदा के कलाम की रोशनी में सीखेंगे कि ये कैसी ख़तरनाक बीमारी है। ये जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो अंदर ही अंदर से इंसान को खोखला कर देती है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये बीमारी मेरे अंदर लगी हुई है। जैसे शुगर और कैंसर और दीगर बीमारियां हैं, जब इंसान को लगती हैं तो इंसान को महसूस नहीं होता कि वो बीमारी में मुब्तला है और जब अंदर ही अंदर से उसको खोखला कर देती तो फिर इंसान को पता चलता है। इसी तरह खुदी भी एक ऐसी भयानक बीमारी है कि जब इंसान को लगती है तो इंसान को पता नहीं चलता। ये उस वक़्त इंसान को पता चलता जब इंसान तबाही के धाने पर पहुंच जाता है। किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि कोई बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम और अमाल का तोलने वाला है। तो बड़ा बोल बोलना भी तकब्बर की ही अलामत है। आज हम सीखेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट पर आज हम बात करेंगे क्योंकि खुदी के तल्लक से तकरीबन 66 यानी 66 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जो हम बारी बारी खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज का जो हमारा पॉइंट है उसमें है अपनी बड़ाई बयान करना। जब भी इंसान इस ज़मीन पर रहते हुए ज़िंदगी बसर करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी बड़ाई बयान करे, यानी ये साबित करे कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, ये साबित करे कि मैं दूसरों से अफजल हूँ। या तो वो ये बताएगा कि मेरे बड़े लोगों के साथ ताल्लुक़ हैं, या ये कहेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, या ये कहेगा कि मेरे पास दूसरों से समझ ज़्यादा है, मेरे पास दूसरों से इल्म ज़्यादा है। किसी न किसी तरीके से इंसान अपने आप को बेहतर या अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है और यही बात जो है इंसान को ख़राब करती है। खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पीछे आने के लिए जो शर्त बताई थी वो यही थी कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता अपनी खुदी से मुराद ज़ात होती, यानी अपनी ज़ात का इनकार करे। जब इंसान अपनी ज़ात का इनकार करेगा तो उसे मसीह की ज़ात नज़र आएगी और जब तक इंसान अपनी ज़ात में देखता रहेगा फिर उसको मसीह की ज़ात नहीं नज़र आएगी। खुदा के कलाम में जब हम अब्रानियों के ख़त 12वें बाब की 2री आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहो। तो हमें हर वक्त निगाहें खुदावंद यीशु मसीह पर लगानी और जब हमारी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह पर रहेंगी तो फिर हम बरकत का बायस बन सकेंगे। और जब हमारी निगाहें यीशु से हट जाती हैं तो वही हमारे लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन जाती है। और दूसरी बात है कि वो मकाम जिस पर खुदा ने हमें रखा है उससे अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करना। बाज़ औक़ात जिस मुकाम पर खुदा ने हमें रखा होता है हम उस मुकाम पर नहीं रहते बल्कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरे के काम में मदाखलत करने की कोशिश करते हैं, दूसरे के ओहदे को छीनने की कोशिश करते हैं, दूसरे के ओहदे पर कब्जा करना चाहते हैं और ये खुदा को सख्त नापसंद है। खुदा ने हर एक को अलग अलग सलाहियत दी है, खुदा ने हर एक को अलग अलग नेमत दी है और जो खुदा ने जिसको सलाहियत दी है उसके साथ साथ उसको वैसा जॉब दिया, वैसा काम दिया है ताकि वो अपनी सलाहियत का इस्तेमाल कर सके।
सके। सो ज़रूरी है कि जो सलाहियत हमें खुदा ने दी है उसी के मुताबिक हम काम करें। जब हम दूसरे के काम में मुदाखलत करेंगे, दूसरे की सलाहियत को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो ये खुदा को सख्त नापसंद है। सो आज जो हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखा है वो दो बातें हैं तकब्बर के तल्लुक से, खुदी के तल्लुक से। पहली बात यह है कि अपनी बड़ाई बयान करना, दूसरे नंबर पर यह कि खुदा ने जिस मकाम पर हमें रखा है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना या उसके मुताबिक काम ना करना। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।